हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो गाइस, आज हम बना रहे हैं मोमोज। हम तो रोज ही बनाते हैं, लेकिन आज हमें थोड़ा लेट हो गया। हम रोज 2 बजे दुकान खोलते हैं और हमने बहुत कोशिश की है कि हम जल्दी खोलें, लेकिन हमें सब कुछ सुबह ही बनाना होता है ताकि थोड़ा ताज़ा रहे, फ्रेश रहे। और मैंने ये लगाई है माइक, पता नहीं दूसरी वाली कैसे डेड है। तो गाइस, मुझे माइक यूज़ करनी पड़ रही है क्योंकि मैंने कुछ कहानियाँ लगाई हैं, मैं वो देख रही हूँ। और साथ में वैसे भी नॉइस बहुत है। और पता नहीं क्यों मेरे आईफोन की माइक बिल्कुल अच्छे से नहीं चलती है। मैंने बहुत ज़्यादा सेटिंग देखी है, बोलते हैं कि आईफोन में ऐसी सेटिंग है वैसी सेटिंग है, बट मुझे करना नहीं आई, या तो फिर मेरे फ़ोन में है ही नहीं है। तो इस मैंने ये मतलब हमने ये 2 स्टीमर तो भर लिए हैं, एक बचा है। और इसके बाद हम चले जाएंगे दुकान में। चटनी बना ली है, नूडल्स वगैरह बॉयल हो गया, मतलब मैक्सिमम काम हो गया है। अभी सिर्फ हम मोमोज बना रहे हैं। तो बस ही कर दो, मैं तो बोल रही हूँ, और मत बनाओ। पेड़े जो बने हैं इतने बड़े, और कितने ही बनाने हैं। अब तो मम्मा भी आ गए, मम्मी हेल्प कर देंगे। आओ। मैं अभी इसीलिए बना रही हूँ कि दोबारा आके बनाना मुश्किल हो जाता है, कोई आ ही जाए, फिर आप अकेले कैसे दुकान में संभालोगे। वैसे तो इतने लोग आते हैं नहीं। कल वाली चटनी मुझे ज्यादा अच्छी लगी, उसमें मैंने व्हाइट वाले तिल नहीं डाले थे ना, पता है उसकी वजह से मुझे ज्यादा अच्छी लग रही थी। और तीखापन ज्यादा तिल डालने से मुझे लगता है तीखापन भी कम हो जाता है। मैं वही सोच रही हूँ, रहने ही देंगे। तो गाइस, अभी हमने मोमोज बना के डन किए हैं और आई थिंक क्या टाइम हो रहा है, इस 1:30 हो रहा है, अभी 1:30 बज रहा है। तो हमने दुकान जाना है, तो मैं उसके लिए रेडी हो रही हूँ। रेडी तो मैं सुबह से ही हुई हूँ जब मैंने आई थी, बट मैंने बालों को यूं ही बांध दिया था क्योंकि मैंने आज सुबह सुबह हेड वॉश किया था। वैसे तो मैं हफ्ते में 2 या 3 बार से ज़्यादा नहीं करती हूँ, बट इस बार कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया था क्योंकि मैंने ऑयलिंग की थी। और जब मैं अपने बालों को ऑयलिंग करती हूँ ना, तो मुझे बहुत आराम फील होता है, तो मेरा मन नहीं करता कि मैं हेड वॉश करूँ। तो आज मैंने किया है, और आपको पता है पूरे 3 शैम्पू लगे हैं। मैंने क्लिनिक प्लस ही यूज़ किए क्योंकि यार मेरे सारे शैम्पू ख़त्म हो चुके थे जो मैं यूज़ करती हूँ। वाटिका का भी कर लेती हूँ, बाकी कुछ ये जो मतलब होममेड मिलते हैं वो भी मैं करती हूँ, बट अभी मेरे पास कोई शैम्पू नहीं था जिस वजह से मैं हेड वॉश नहीं करती। बट मुझे करना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप जानते हो। तो ऊपर से तो बाल ड्राई हो गए हैं, बट नीचे से ये देखो कितने गिले हैं। मैं हेड को हमेशा कवर करके रखती हूँ जब भी मोमोज बनाती हूँ, ताकि कोई बाल वगैरह नहीं जाए, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता है जब बाल मिल जाएं। और ये चीज़ नेचुरल है यार, कहीं बाल कहीं से भी उड़ के जा सकते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे मोमोज पे बिल्कुल भी बाल वगैरह मिले, इसलिए मैंने अपना हेड कवर किया होता है। वैसे मेरे बाल निकल नहीं रहे हैं, बट मैं नहीं चाहती कि गलती से भी कुछ ऐसा हो। तो मैं आपको और एक और चीज़ के लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जो मैंने रिसेंटली वीडियो डाली थी जिसमें इन्होंने बेलन को पाँव पे रख लिया था, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि हाँ, हमारी गलती है। मैं चाहती तो मैं वीडियो डिलीट करके बात ख़त्म कर सकती थी इंस्टा प्लस यूट्यूब से, बट मैंने वीडियो डिलीट नहीं की क्योंकि वीडियो डिलीट करने का मतलब ये था कि मैं अपनी गलती को छुपा रही हूँ। बट नहीं, ये मेरी गलती है, मुझे इसको सुधारना है। ओके, अभी भी अगर कोई लोग वहाँ पे कमेंट कर रहे हैं हाइजीन नहीं है, हाइजीन नहीं है, तो मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। हाँ, हमसे गलती हुई है। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब भी हम मोमोज बनाते हैं सबसे पहले नहा धो के हाथ मुंह पैर हर चीज़ हमने वॉश की होती है, क्योंकि हमें पता, हमने रोटी तक नहीं खाई होती है जब तक हम वो करते हैं। तो मतलब इन्होंने वो जो सेंटर जहाँ से बेलते हैं वहाँ से तो पाँव नहीं रखा था, उसी हिस्से में ही था, पर वो साइड से जो हाथों से पकड़ते हैं जिनको, वहाँ पे पाँव रख लिया था, वो पाँव पे टच हो गया था। बट ठीक है, हमारी गलती है, तो मैं चाहती हूँ उस गलती को सुधार दें, ना कि इसको मैं छुपाऊँ। तो इसको मैं ज़रूर सुधारूँगी। और आज के ब्लॉग में आपने देखा होगा मैंने अलग से एक प्लेट रखी है। और मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, आदि को कुछ भी ये सब नहीं आता है, आटा वगैरह गूंदना बेलना। बट अभी कितना, एक हफ्ते से 2 दिन ऊपर हुए हैं, बट मैंने इनको हर चीज़ सिखा दी है। मतलब मैंने नहीं सिखाई है, इन्होंने खुद ही सीख लिया, क्योंकि इनको पता है काम करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और जो चीज़ नहीं आती है वो भी सीखना पड़ेगा।
तो आज एक न्यू डिफरेंस देखा मैंने, ये आज से नहीं है, वो जो वीडियो मैंने चढ़ाई थी वो परसों चढ़ाई थी, तो वो डिफरेंस इनमें कल से आया है। इन्होंने मुझे नहीं बताया, इन्होंने कमेंट्स पढ़े होंगे, इन्होंने कमेंट ऑफ भी कर दी क्योंकि उनको बुरा लग रहा था कि मैं देखूँगी तो मुझे बुरा लगेगा। इन्होंने अपने आप से ही ये डिफरेंस किया कि बेलन को साइड पर रख सके, क्योंकि जब बंदा बना रहा होता है ना जल्दबाजी में, माइंड ऐसे ही पता चलता है कि हम क्या करें, बेलन कहाँ रखें। इसलिए इन्होंने साथ में प्लेट रखी हुई है जिस पर ये बेलन रख के काम कर रहे थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनमें ये डिफरेंस आया। तो आई होप आप सब भी हमें माफ़ कर दो, क्योंकि ठीक है गलतियाँ आगे भी दिखेंगी, कुछ हमारी आगे भी कुछ ना कुछ होगा, तो मैं चाहती हूँ हम उनको सुधारें और आप हमें जज करके बताओ। कुछ जज करते हैं ना लोगों की बिना मतलब करते हैं, बट ये चीज़ सही थी कि हमने जो गलती की है आपने हमें बताया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे बुरे कमेंट करके हमें डीमोटिवेट करो, क्योंकि हमने बहुत मुश्किल से स्टार्टअप किया है। और प्लीज़ मैं चाहती हूँ आप सपोर्ट करो, ना कि हमें नीचे गिराओ। कुछ लोग हैं जो हेटर्स हैं, जो नीचे गिराने के लिए बहुत बुरे बुरे कमेंट करते हैं, बट जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप हमें और ज़्यादा सपोर्ट करो, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दो और हमारी गलती हमें बताओ ताकि हम सुधारें। और बाकी वो जो बेलन वाली बात है, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे खुद बहुत गंदा लगा। उस टाइम में मैंने वीडियो पर इतना ध्यान नहीं दिया, बट कसम से मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि हमारे घर पर फुलके जो बनते हैं ना, तो हम खड़े होके बनाते हैं, तो बेलन साइड पे रख सकते हैं कहीं पे भी। तो ये जो मोमोज बनाने का काम है, ये हमें नीचे बैठ के करना पड़ता है, जिसमें थोड़ा बहुत हो जाता है। आई नो आप समझोगे, क्योंकि आप सबके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, कभी नीचे बैठ के खाना बनाना या फुलके बनाना देखना, बेलन होता ही पाँव पे है, बट ये हमारी गलती है, सॉरी। तो आज हमने सुधारा है। और बाकी तो अभी देख सकते हो मेरे हेड कितना ज़्यादा गीला है, मैंने मेरे हेयर्स कितने ज़्यादा गीले हैं और हेड पूरा ड्राई हो चुका है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं फिर से नहा लूँ और फिर से हेयर वॉश करूँ, पर अब मैं नहीं करने वाली हूँ क्योंकि टाइम नहीं है। अभी रोटी खा रहे आधी, सोचो मैंने तो रोटी खा भी ली थी सुबह नहा के, मैंने खाना खाया क्योंकि मुझे आजकल बहुत भूख लगी है, शायद मैं मोटी हो रही हूँ ना तो इन्होंने नहीं खाया, इन्होंने बोला पहले तो मैं बनाऊँगा उसके बाद ही खाऊँगा। तो अभी वैसे मौसम भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बारिश वाला लग रहा है, हमें जल्दी जल्दी जाके दुकान की सफाई करके स्टार्ट करना है। फिर चलो सब्जियां वगैरह काटनी, बड़ा काम होता है दुकान में, बट ये है कि अभी हम घर से निकलें क्योंकि हमारा रोज़ की टाइमिंग है 2 बजे, हम 2 बजे दुकान खोलते हैं। तो जैसे ही स्कूल ओपन हो गई, थोड़ी गर्मी कम होगी, तो फिर हम देखेंगे सुबह जल्दी करने का। बट इतनी गर्मी में सुबह सुबह मोमोज कोई भी नहीं खाता है, और वैसे भी सुबह सुबह खाना भी नहीं चाहिए, ये सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं होता है। वही 10-11 बजे के बाद बंदा खा सकता है। तो अभी ये सूखेंगे तो नहीं बाल, मुझे फिर से इनको कवर करना है, क्योंकि दुकान में भी कहीं उड़ के बाल ही चला जाए तो बहुत गंदा लगता है। बट मेरे बाल नहीं निकलते हैं, ऐसा नहीं होता है कि मेरे बाल निकल के कभी प्लेट में चले जाएंगे, ये देख सकते हो आप, नज़र ना लगे। बट मेरे जब हेयर झड़ रहे थे ना, तो मैंने वही प्लिक्स का लगाया था, वो जो सीरम था, और सच में मुझे इससे सच में फ़र्क पड़ा है। अगर आप बोल रहे हो कि मैंने प्रमोशन की है या मैंने पैसे लेके आपको बताया, तो मैं सच बताऊं कि मेरी जो हेयर फॉल हो रहा था ना, वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है, क्योंकि पहले मैं ऐसे करती थी तो बाल हाथ में आते थे, तो अभी नहीं। हाँ मैं हो गई हूँ, आप भी लगा लो। कौन सी टी शर्ट लगाओगे? हाँ क्या है? मैं नहीं पीती हूँ। कैसे कोल्ड ड्रिंक पी लेते हो यार? एक टाइम पे मेरी भी फेवरेट थी, बट कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। कोल्ड ड्रिंक से सबसे ज़्यादा हेयर फॉल होता है, सबसे ज़्यादा मोटापा बढ़ता है। ये जो आपको 2 मिनट रिफ़्रेश फील करवाती है ना, कोल्ड ड्रिंक बहुत गंदी है। हाँ मैंने पी, क्योंकि सुबह मैंने 4 फुलके खा लिए हैं जो कि मेरे गले से नीचे नहीं उतर रहे हैं तो मैंने सोचा कोल्ड ड्रिंक पी के थोड़ा ठीक लगेगा। गाइस मेरे हाथों में ना बस मोमोज़ की स्टफिंग की खुशबू आ रही है। तो अभी मैं थोड़ा बहुत ड्राई तो हुए हैं, बट नहीं हो रहे हैं यार। रात को आके ऑयलिंग कर लूँगी थोड़ी थोड़ी जड़ों में, ज़्यादा नहीं करूँगी, फिर थोड़ा ठीक लगता है यार। मैं पता है लड़कियाँ होती हैं ना, जैसे कॉलेज स्टार्ट होता है वो हेयर कट करवाती हैं, स्टाइलिश बन के जाती हैं। मैं नहीं, तेल लगा लो ऐसे करके, आंटियों वाला ऐसे पीछे गुत्त कर लो, ऐसे रहती थी। और मैंने कभी हेयर कट नहीं करवाया किसी, खुद मैं करती हूँ, वो बात है। अपने हाथों पे मुझे बिलीव है कि हेयर ग्रोथ होती है, बट मैं किसी से नहीं करवाती हूँ। तो हॉस्टल में भी गई मैं, बट मैंने कटिंग नहीं करवाई, सिर्फ सुंदर लगने के लिए। मैंने तेल लगा के रखा
और वैसे ही गुत बना के मैं कॉलेज जाती थी। फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या बोलता है कि कैसा हेयर स्टाइल है, ऑयल लगाया ये वो, बट आज मुझे खुद पे प्राउड है क्योंकि मेरे पास इतने अच्छे और लंबे घने बाल हैं। गाइस लेट हो रहा है, कहीं आदि से डांट ना बढ़ जाए। डांट भी अच्छी खासी बढ़ती है, कभी आपको दिखा दी ना आप बोलोगे हे भगवान ये है तेरे पति, तो ठीक है यार, मुझे पढ़नी भी चाहिए डांट, हूँ ही मैं इसलिए। चलो अब मैं थोड़ा इनको बांध देती हूँ, उसके बाद चलते हैं दुकान में। गाइस अभी हम जा रहे हैं दुकान में और जाके पहले तो साफ़ सफाई करनी है, उसके बाद ही कुछ देखना है बनाने का। तो चलो चलते हैं। गर्मी तो वैसे बहुत है, मुझे लगा था बारिश पड़ेगी बट इम्पॉसिबल है। गाइस पहुंच के हम अपनी दुकान पे, अपने टेस्टी पॉइंट, ये देख सकते हो ये हमारी दुकान का नाम है और नीचे आदि का नंबर भी दिया गया है। अगर किसी ने आना हो पहले ही, लोकेशन का पता नहीं हो, तो वो इस नंबर पे कॉल भी कर सकता है, क्योंकि ये हमने दुकान के लिए ही रखा हुआ है। तो अभी हम दुकान खोल रहे हैं, जाके सफाई करनी है, उसके बाद मिलती हूँ। अभी सफाई वगैरह करके हम बैठे हुए हैं और देख सकते हो हालत कितनी ख़राब हो गई है, क्योंकि धूप तो नहीं है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। ऊपर से हमारी दुकान में यार ये रोशनी कितनी अजीब से आ रही है, मुँह काला आ रहा है, काला नहीं आ रहा है, बाहर ही देखो अंधेरा जैसा हो गया है, शायद बारिश पड़ जाए। और कितना ज़्यादा पसीना आया हुआ है ना मुझे, सफाई करते करते तो जान निकल जाती है। इतनी गर्मी में सफाई वगैरह करना सबसे मुश्किल है। तो मैंने मोमोज चढ़ा दिए हैं स्टीमर में स्टीम होने को। आदि गए हैं बाज़ार, उनको मेयोनीज लानी थी क्योंकि कहीं ख़त्म ना हो जाए, तो पहले ही होनी चाहिए। तो उसके बाद मैं सब्ज़ी काटूँगी, लेकिन आदि ने बोला अभी तू रेस्ट कर ले थोड़ी देर, उसके बाद करना जो काम करना होगा। मैंने सोचा चलो थोड़ी रेस्ट कर लेती हूँ फ़ैन के आगे बैठ के, बट गर्मी बहुत है यार, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, उतनी ज़्यादा है। अभी मैं दुकान से घर आई हूँ और अपने लिए मोमोज लाई हूँ, हाफ प्लेट स्टीम। और अभी मेरा मन है मैगी खाने का, क्योंकि मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं घर आ गई। ऊपर से मुझे चटनी भी बनानी थी, तो मैंने सोचा जाके अभी बना लूँ और साथ में खाना भी खा लूँ। खाना तो क्या ही खाना, मेरा मन है मोमोज और ये खाने का, मैगी। तो कहे चलो बनाते हैं, पहुँचने वाली हूँ मैं। घर पे पहुँच गई हूँ और देखो कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है मुझे, इतनी गर्मी है। और देखो किचन की कितनी बुरी हालत है, सिंक में कितने बर्तन पड़े हैं और मतलब खलार ही पड़ा है। क्या करें, अभी सिर्फ दुकान का ही काम हो सकता है, दो दो का ही होता है। तो अभी मैंने टमाटर रखे हुए हैं, अब मैंने इनकी चटनी बनानी है, पहले मैं बना लेती हूँ। तो भूख भी लगी है, पर मैं सोची पहले चटनी का ही थोड़ा सा इंतज़ाम कर लेती हूँ, उसके बाद मैगी बॉयल करती हूँ। तो गाइस 1 घंटे की मेहनत के बाद मैं चटनी बना सकी हूँ और देखो कितना पसीना आ गया मुझे, ग्लो नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और अभी तक ये बॉयल ही हो रही है चटनी, तो जैसे ही बनेगी तो थोड़ी ठंडी करके मुझे दुकान में फिर से जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, गर्मी में ये काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट करना है तो करना ही है, करना भी पड़ेगा। मैं देखिए जिस दिन से हमने दुकान खोली है ना, मतलब खुद पे ध्यान मैं दे ही नहीं पा रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मेरी आईब्रोज कितनी ज़्यादा हो गई हैं। और मैंने मैगी वगैरह खा ली है, मैंने बनाई यार जल्दबाजी में खाई, क्योंकि टाइम नहीं था बिल्कुल भी। गाइस मैं अभी ही दुकान में आई हूँ चटनी लेके, और बाहर का मौसम ऐसे जैसे बारिश पड़ जाएगी, और अब इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। तो अभी तक कोई कस्टमर तो आया है नहीं है, बस चटनी ला के रखी है। अभी बहुत ज़्यादा गर्म थी, क्योंकि घर पे मैं ठंडी नहीं कर पाई, मुझे लगा बारिश ना हो जाए, इसलिए दुकान में जाके बैठ जाती हूँ। साथ में अगर कोई होगा तो उनकी हेल्प करा सकती हूँ, बट अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे कोई नहीं है। तो आप देख सकते हो कितना ठंडा सा मौसम, ऐसा लग रहा है बारिश पड़ जाएगी। और मैंने यार मोमोज़ खा लिए, और आजकल मुझे लगता है शायद मुझे नहीं पचता है ये सब, क्योंकि मैं थोड़ी सी मिर्ची खाती हूँ ना, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है। परसों मैंने ना मोमोज़ खाया एक, तो वो इतना ज़्यादा गर्म था कि मेरे मुंह में जीभ पे ना जल गया। और अब मैं कुछ भी खा रही हूँ ना, बिना मिर्ची के भी खा रही हूँ, तो मेरी जीभ जल रही है, उसको मिर्ची लगी क्योंकि जल गई है मेरी जीभ। तो इसलिए फिर मैंने सोचा यार आराम से खाती, ठंडा करके खाती, मैंने ऐसे जल्दबाजी में खा लिया, जिस वजह से जीभ जल गया। अब रोटी भी खा रही हूँ तो भी मिर्ची लग रही है। तो गाइस मुझे लगता है बारिश पड़ने ही वाली है, दिखाऊंगी आपको, बहुत ही जल्द पड़ेगी, देखते रहना आप। तो फिलहाल यहाँ पे दुकान में है नहीं है कोई, बोर ही हो रही हूँ। काम होना फिर मज़ा आता है, ऐसे फ्री नहीं बैठा जाता यार। ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, नींद आ रही है सिर्फ। आधी हो गई, हो रही है, हो गए हम। अभी हम साइबर के लिए नूडल्स बनाएंगे।
तड़का इतना तेज है कि ठीक होने लगी। मैं मसाले पकड़ा देती हूँ। फिर भी आना, ठीक है? आओगे? पता चल गया अभी आई। खुद आ जाना, अब नहीं किसी को बोलना। अपने दादू दादी के लिए विश बता दो। ठीक है, दादी दादू को भी इधर ही लेके आना, ठीक है? ओके, थैंक यू मुझे फॉलो करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। अच्छा लगता है जब अपने फॉलोअर्स आते हैं दुकान में, बहुत अच्छा लगता है। चलो फिर भी आते रहना, और किसी को भी बताना। दुकान की वैसे लोकेशन लोगों को पता नहीं चलती है, बट आप बताना। बाय कर दो। बाय करते हैं। बाय बाय। हो गए, जल्दी करो। कोई ना सामान रखो आप गाइस। हमारे पास मोमोज तो ख़त्म हो चुके हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा था कि आज बच जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, लेकिन नहीं लग गए। और अभी कुछ चीज़ें तो है, पर अभी हमें चाउमीन लेके जाना है घर पे, क्योंकि हमारे घर पे नानी आए, मम्मा की मम्मा, और हमारा मन है चाउमीन खाने का। अभी फ़िलहाल मोमोज तो ख़त्म हो गया। मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ पहले। ये देखो कितने पड़े हैं। अभी आदि बना रही हैं घर के लिए नूडल्स। हम सब भी खाएँगे आज। कट गया। मैं आपको बोलती हूँ आराम से क्या करो, आपको ना दिखाना है भाई, मैं इतने अच्छे से काटता हूँ। किसको दिखाना है? मैंने आपको बता दिया आराम से कट करो। आप मुझे दिखाते हो, मेरे सामने बड़ा बनने की कोशिश करते हो। कोई बात नहीं, आप बच्चों की तरह कट करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाथ का ध्यान रखो। मैंने आपको बड़ी बार समझाया, मुझे डर लगता है यार ऐसे कुछ भी यार। तभी मैं सोचती हूँ खुद ही काट लूँ, पर नहीं, वो भी आप मुझे काट करने नहीं देते। गाजर कम ही डालो यार। हाँ ये बहुत है। गाइस आज मुझे लग रहा था कि मोमोज बच जाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अच्छी बात है, मोमोज लग गए, लेकिन चाउमीन जो बची है वो हम खाएंगे। वैसे भी हमने घर पे लेनी ही थी, तो हमारे लिए तो बच भी गई। और अभी आदि बना रहे हैं। मैंने आपको अभी तक रेसिपी नहीं बताई है कि हम कैसे बनाते, लेकिन आज मैं बताऊंगी कि आदि कैसे चाउमीन बनाते हैं। और इनकी बनाई चाउमीन इतनी टेस्टी होती है ना। आपको पता है, लोग हमारी दुकान में आके से मोमोज़ खाते हैं, बट आपको सच बताऊँ ना, मोमोज़ तो अच्छे हैं ही, लेकिन यहाँ की चाउमीन सबसे अच्छी लगी है। पता नहीं क्यों, मुझे बहुत टेस्टी है। वरना आपको पता है, ये चाउमीन के मुकाबले मतलब मैंने जहाँ जहाँ भी खाया होगा ना, मैंने हमेशा यही बोला होगा कि नहीं यार, कहीं कहीं पे मैं बोलती हूँ यार बहुत अच्छी है, तो वो मेरे टाइप की होती है। तो हमारे यहाँ पे आदि भी मतलब बिल्कुल मेरे टाइप की बनाते हैं, जो कि बहुत टेस्टी होती है। और आज मैं आपको बताऊंगी कैसी बनाते हैं, और वैसे घर पे लेके जाएंगे, फिर मज़े से खाएंगे। आज मुझे लगता नहीं है कि मैं खाना भी खाऊंगी, क्योंकि दिन को आपको पता मोमोज़ खाए थे, और अभी यार नहीं, चाउमीन कम ही खाऊंगी, क्योंकि दिन के मोमोज़ और नूडल्स खाए हैं ना, मतलब मैगी खाई है। तो अब मैं 2 से मोमोज, इतने से नूडल्स खाऊँगी, उसके अलावा कुछ नहीं खाऊँगी। तो अब आदि बना रहे, मैं आपको दिखाती हूँ। और कुछ करना है? मैं जाती हूँ यार, पर ठीक है आगे। आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं बना सकती हूँ। आप मुझे इस काबिल क्यों नहीं समझते हो? कोई बात नहीं, मैं हूँ। क्यों, आपके होते हुए मैं नहीं कर सकती? नहीं, पर मैं हूँ कि तुम्हें क्यों करूँ? अच्छा, आपको गर्मी लग रही है ना। आज मैं अच्छे से मालिश करूँगी, आपको अच्छे से सेवा करूँगी। पहले तो बहुत सारी ज़्यादा। सब्जियाँ डाल दूँ। हाँ सारी डाल। हाँ, इतनी तो डलेगी। गाइस डालेगा, सबसे ज़्यादा सब्जियाँ डालनी चाहिए नूडल्स में, क्योंकि नूडल्स अनहेल्दी होते हैं, तो सब्ज़ी डाल के थोड़ा हेल्दी बन जाता है। तो अभी इन्होंने इधर ऑयल पका के रखा हुआ है, और अभी ये डाल रहे हैं। नींद आ रही है, पता है मुझे, इतना थक गया। ओह मेरे बच्ची, कोई बात नहीं, आप मत बनाना, अभी कुछ भी मत करना, मैं करूँगी सब। उसको बंद कर। तो गाइस अभी ये लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं। इसमें हरी मिर्ची डालनी चाहिए, लेकिन मैंने मिर्ची डालने को मना किया हुआ है। तो ये लग रहा है तड़का, तो दूर होकर तड़का लगाना पड़ता है। अभी सब्जियाँ डल गई, अभी मैं इनको मसाले पकड़ा देती हूँ। चलो, नमक, काली मिर्च, और ये स्पेशल मसाला, और ये वाला भी स्पेशल वाला। तो इस पहले मैं पकड़ा लेती हूँ। हम थोड़ी देर पका के हाई फ्लेम पे ये सब्ज़ी डाल के, उसके बाद हम डालेंगे नूडल्स। उसके बाद ये सारी सॉसेस डलेंगी, जैसे सोया सॉस, विनेगर, ग्रीन चिल्ली, रेड चिल्ली सॉस, ये सब कुछ डलेगा। उसके बाद हम थोड़ा पकाएंगे, समझो बन गए। अभी मैं मम्मा से बात कर लेती हूँ, मुझे उनको कॉल करके कुछ पूछना था। तो इस बर्तन वगैरह साफ़ करने, अभी ये अपनी दुकान को भी अच्छे से साफ़ करना।
मतलब ये जो काउंटर क्या बोलते हैं इसको, काउंटर, इसको भी साफ़ कर रहे हैं अच्छे से। देखो कितने से साफ़ सफाई की है हमने। बस अब क्लोज़ कर ही दिया है, बस अभी हमने लाइट्स बंद करनी है, शटर ऑफ करना है, बस फिर जाएंगे हम घर। हो गया क्लोज़ वगैरह सब कुछ। और टाइमिंग पता नहीं क्या हो रही है यार गाइस, 10:40 हो रहे हैं। हाँ 10:40। आज फिर 1 बजे नींद आएगी हमें, मतलब सोना पड़ेगा हमें। अभी घर जाके रोटी जाएंगे खाना खाते। और नहीं तो क्या, मैं बोल रही हूँ इतना टाइम हो गया पता क्यों नहीं चला हमें। तो गाइस अभी रोटी खाते हैं, देखते हैं घर जाके। अभी घर तो पहुँच लें, कितना टाइम कब हो गया पता ही नहीं चला। चलो कोई बात नहीं, रोटी हमने खा लिया। अभी हम मैंगो खाने जा रहे हैं। गाइस मैंने मैंगो तोड़ लिया, बस अभी इनको बोलूँगी काटो और फिर हम खाएंगे, फिर सोना यार। 12:30 होने वाले हैं गाइस, कब सोएंगे हम। आज रात को कोई तैयारी भी नहीं करता है। चलो